ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अथवा रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना से लेकर बहुत सारी ऐसे विशेष आत्माएं हैं जिनके बारे हमारे सभी भाई बहनों को इतना ज्ञान नहीं है। आज मेरे सामने दादा विश्व किशोर, उनकी छवि आ रही है। उनका लौकिक नाम भैरूमल था, भैरूमल कृपलानी, और उनकी धर्मपत्नी संतरी दादी थी। एक बेटा उनका भैरूमल दादा बाबा के भतीजे थे। जब हैदराबाद सिंध में ओम मंडली की स्थापना हुई, उस समय ब्रह्मा बाबा के आज्ञा अनुसार कुछ एक परिवार ईश्वरीय सेवा निमित्त यज्ञ में समर्पित हुए थे, और उनमें दादा विश्व किशोर, जैसे बताया पहले उनका नाम भैरूमल था, फिर अलौकिक नाम विश्व किशोर था, वह भी साथ में समर्पित हुए। दादा विश्व किशोर एक विशेष आत्मा थे। लौकिक में साकार बाबा का भतीजा था और अपना बिजनेस उनका भी कलकत्ता में न्यू मार्केट में ही था। लेकिन 1936 में जब ओम मंडली की स्थापना शुरू हुई, उस समय से लेकर ब्रह्मा बाबा के इशारे अनुसार वह सब परिवार ओम मंडली में शामिल हो गए। उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी परख शक्ति, उनकी शालीनता, उनका स्नेहपूर्ण व्यवहार और उनकी एजुकेशन को ध्यान में रखते ब्रह्मा बाबा ने विश्व किशोर दादा को यज्ञ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बहुत बड़ी जवाबदारी दी। उनको यज्ञ का मैनेजर के रूप में कार्यभार संभाला। हैदराबाद सिंध में शुरुआत थी और उसके बाद जैसे यज्ञ का कारोबार कराची से शुरू हुआ, तो दादा विश्व किशोर भी हैदराबाद सिंध से कराची में जाकर अपनी सेवाएं देने लगे। ड्रामा अनुसार उनका अपना विशेष पार्ट था और संतरी दादी का अपना विशेष पार्ट एक दिव्य दृष्टि प्राप्त आत्मा को जैसे होता है, ध्यान में जाकर शिव बाबा के संदेश लेकर आना और उससे यज्ञ की कारोबार में से अपना सहयोग देना। विश्व किशोर दादा ने यज्ञ के मैनेजर के रूप में यज्ञ की हर तरह की बात, जिसमें रहने सहने के स्थानों के बारे में, रसद के बारे में और जो ऑफिशियल कारोबार रहती है उसके बारे में बहुत सुचारू ढंग से उन्होंने अपना पार्ट यज्ञ में बहुत गंभीरतापूर्ण लेकिन बहुत नम्रतापूर्ण बजाया। जिस समय ओम मंडली से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना का कार्य विधिवत हुआ, तब से लेकर विश्व किशोर दादा बाबा का राइट हैंड बन के हर कार्य को देखते रहे, लेकिन बहुत निर्माणता से देखते रहे। सरकार के ऑफिसर्स अथवा वकील, जज कोई भी हों, उनके साथ बहुत सौहार्दपूर्ण उनका संबंध रहा। यहाँ तक कि जब 1950 में यज्ञ का कराची से आबू आने का प्रोग्राम बना, उस समय 380 बहनें और भाई व बच्चे थे। आप सोचिए, इतने सब के आने का योग्य प्रबंध एक शिप, जिसके अंदर उस समय की पाकिस्तान सरकार से अनुमति लेकर अपनी सब चीज़ें, अलमारियाँ,
कपड़ा, अनाज और हर तरह की जो भी यज्ञ में उस समय चीज़ें थीं, सब की सब शिप के द्वारा ओखा तक लेके आने का प्रबंध किया और ओखा से एक पूरी ट्रेन लेकर सभी बहनों, भाइयों तथा पिताश्री मातेश्वरी जी के संग में सभी 30 मई को आबू रोड स्टेशन पहुँचे। आप सोचेंगे आबू रोड आने का क्या कारण था। इससे पहले कि वो भारत में आते, दादा विश्व किशोर, दीदी मनमोहिनी और उनके साथ में एक दो और बहनें भारत में आए थे और स्थान देखे थे। पूना भी देखा था, हिमालय की तरफ भी देखा, लेकिन सबसे योग्य स्थान तपस्या के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से माउंट आबू ही उनको पसंद आया। उस समय स्वामी गंगेश्वरानंद जी अपने माउंट आबू आश्रम में रहते थे और वह सिंधी परिवारों में बहुत जानकारी रखते थे। अधिकतर बहनें व भाई जो भी समर्पित थे, जैसे दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, तो उनके लौकिक माता पिता के साथ स्वामी गंगेश्वरानंद जी का बहुत समीप का एक संबंध था और उनकी राय सलाह पर भी सिंधी परिवार बहुत ध्यान देते थे। क्योंकि इस यज्ञ के अंदर अधिकतर बहनें थीं, भाई थोड़े थे, तो उनकी यही एक कहें दी हुई हिदायत कि आबू में आकर के तपस्या करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपने 12-13 वर्ष समुंदर के किनारे तपस्या की है, अब पहाड़ पे आके तपस्या करें। उस अनुसार विश्व किशोर दादा ने सारा प्रबंध करा करके आबू प्रस्थान का सारा कार्य किया। एक प्रकार से बाबा का असिस्टेंट कह लो, बाबा का सेक्रेटरी कह लो, नाम उनको मैनेजर साहब दिया था, लेकिन हर तरह से मातेश्वरी जी का, पिताश्री जी का, सभी बहनों का, भाइयों का हर तरह से ध्यान रखना, उनकी सुविधा, उनके लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करना, ये दादा विश्व किशोर के ऊपर जिम्मेदारी थी। जब भी बाबा या मम्मा बाहर जाने का उनका प्रोग्राम बनता आबू से, उसका प्रबंध कराते और स्वयं भी साथ में जाकर देखते कि बाबा और मम्मा जहाँ भी सेवा के लिए जाते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं या बॉम्बे की तरफ जाते हैं, तो हर तरह से वो सुविधा उनके लिए अच्छी हो जिसमें कि उनको कोई कष्ट ना हो। दीदी मनमोहिनी दिल्ली में रहती थी और भ्राता जगदीश चंद्र जी भी दिल्ली में थे। उनसे भी काफ़ी उनका रसूख था। उनके पास भी यज्ञ की कारोबार के कारण आना जाना, राय सलाह उनसे भी करते रहते थे। लेकिन एक बात है कि मैंने जो विश्व किशोर दादा को नज़दीक से देखा वह था 1963 में, जब विश्व किशोर दादा बाबा के साथ बॉम्बे में आए थे और 3 महीना वहाँ रहे थे। शायद बाबा का इशारा था। विश्व किशोर दादा ने मुझ आत्मा को अपने साथ लेकर यज्ञ की सेवाओं के अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर बॉम्बे में अपने साथ ले जाना, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस में कारोबार होती है तो वहाँ ले जा कर के मेरा परिचय करा देना। आर्टिस्टों के पास चित्र बनवाते थे, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, उनके पास ले जाकर परिचय करा देना। और कलर प्रिंटिंग प्रेस वगैरह उनके मालिकों से परिचित कराना।
इसी तरह से यज्ञ में जैसे आबू में भाई बहनों के आने के लिए, उनके सुविधा के लिए कंबलों की ज़रूरत थी, तो विश्व किशोर दादा रेमंड मिल के जो मालिक, उनकी ऑफिस में दादी जी को, रमेश भाई को, शीलेंद्रा दादी को और मुझ आत्मा को साथ लेकर के गए खास। और वहाँ पर रेमंड मिल के मालिक उनके साथ बातचीत की बहुत प्रेम से कि हमें माउंट आबू एक ठंडी जगह है, ऐसे स्थान पर हमें आने वाले भाई बहनों के लिए ब्लैंकेट्स की ज़रूरत रहती है। तो उन्होंने इनकी बात सुन कर के कि ये आश्रम के यूज़ के लिए ब्लैंकेट्स इनको चाहिए, बहुत अच्छे ब्लैंकेट्स, लेकिन उनके स्टैंडर्ड के अनुसार अगर एक धागा भी अगर ब्लैंकेट से कहीं निकल रहा हो तो उसको वो ए क्लास रिजेक्टेड बोलते थे और उसकी प्राइस उसी अनुसार कम करके यज्ञ को फ़ायदा मिलता था। जो समझो 150 रुपये या 140 रुपये का ब्लैंकेट हमें 40 रुपये में मिल गया था। तो ऐसे ऐसे जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के यूँ कहें यज्ञ की आवश्यकताएं, जैसे मुरली का कागज़ है या और कई चीज़ें वहाँ से बॉम्बे से मंगानी पड़ती थी, तो वो परिचित करवाते गए और जिसके फलस्वरूप एक प्रकार से मेरी भी उनके साथ रहने से एक ईश्वरी सेवा में मुझे नई बातें सीखने को मिलती गई। विश्व किशोर दादा का इतना अनुभव और इतना बुद्धिमत्ता उनकी थी, लेकिन उसका अभिमान उनको बिल्कुल नहीं था। ऐसे प्यार से हम सबको यूँ कहें कि गाइड भी करते थे, बात भी करते थे, और उनकी अपनी जो पर्सनल लाइफ की बातें हम देखते थे, इतनी सादगी और अपने हाथ से हर चीज़ करनी। एक दो बार मुझे उनके साथ आबू से सिरोही जाने का मौका मिला। कुछ वहाँ कारोबार थी कलेक्टर ऑफिस में और कुछ एक ख़रीदारी की बातें थीं। उन दिनों में इतना सहज नहीं था आना जाना, तो वहाँ जा कर के एक धर्मशाला का रूम लेकर के रहते थे। दादा की ये विशेषता कि अपने जो परहेज़ हैं, खान पान का परहेज़ है, उस बात को ध्यान में रखते हुए जब वहाँ गए हम, तो दादा अपने साथ उनका एक किट बैग होता था। उस किट बैग में एक स्टोव रखते थे और खाने की रसद, थोड़ा आटा, थोड़े चावल, थोड़ी दाल, नमक, हल्दी, मसाला आदि साथ में लेकर के जाते थे। अपने हाथ से खाना बना करके मेरे को भी खिलाते, खुद भी खाते। इस तरह की उनकी सादगी, और धर्मशाला में रहने का एक कमरा लेते थे। बहुत सिंपल तरीके से, यूँ कहूँ, जो कहा जाता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो प्रैक्टिकल मैंने दादा की देखी। ऑफ कोर्स उनके नियम अपने बहुत सुंदर थे। कभी भी सवेरे का मेडिटेशन का या ईश्वरी ज्ञान की जो मुरली होती है वो कभी मिस नहीं करते थे, और अपने कारोबार में बिल्कुल शांत से लगे रहते थे। जिन जिन के संपर्क में वो आते थे, सभी लोग उनकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी को देख करके बहुत आकर्षित होते थे। मुझे याद आता है
सिरोही में एक वकील साहब थे जो उस समय यज्ञ की कोई कारोबार के कारण दादा के संपर्क में आए थे और उनका नाम भी मुझे याद है, सिंगी जी थे। बहुत ही आदर से दादा से बात करते और दादा उनसे बहुत आदर से बात करते। उन्होंने जिस तरह से यज्ञ की कारोबार को अंजाम दिया, सिंगी जी के उस सेवा के लिए उन्होंने फ़ी तो कोई ली नहीं, लेकिन दादा को ये मन में था कि ये यज्ञ की कोई ऐसी चीज़ इनको दूं जो इनके पास याददाश्त रहे। और मुझे याद है एक चांदी का ग्लास उन्होंने उनको दिया, उससे वो इतने भावुक हो उठे, कई वर्षों तक उस बात को वर्णन करते थे कि दादा ने इतना प्यार से मुझे उस समय चांदी का ग्लास दिया था। गिलास तो कॉमन बात है, लेकिन बात तो दादा के उस प्यार भरी मुस्कान और उस दो शब्द जो बोलते थे उससे उनको इतना प्रभाव पड़ता था। दादा के साथ और भी कई बातों में नज़दीक आए हम, उसमें भी विशेष एक मातेश्वरी जी की तबीयत के कारण भी आए। जब मम्मा को प्लेन से कानपुर से बॉम्बे लेके आए थे और उस समय मम्मा की सर्जरी हुई थी, उस समय का मुझे याद है कि पूरा समय दादा उनके साथ में थे। और डॉक्टर पे मास्टर जो टाटा हॉस्पिटल में उस समय मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कहो या डायरेक्टर कहो वो थे, एक डॉक्टर के नाते से उन्होंने दादा को सारी सिचुएशन बताई। हालांकि दादा बहुत भावुक थे, मातेश्वरी जी के प्रति उनको बहुत बहुत रिगार्ड था, बहुत प्यार था, लेकिन डॉक्टर साहब के कहने पर उस बात को स्वीकार तो उनको करना पड़ा। फिर भी उन्होंने कहा मातेश्वरी जी योग अभ्यास करती हैं, योग से आयु लंबी होती है। तो डॉक्टर साहब के समझ में इतना नहीं आ रहा था, फिर भी उन्होंने कहा अच्छी बात है, आपकी ऐसी भावना है, मेरी शुभकामना है, पर एज ए डॉक्टर मैं आपको बता देता हूँ। तो डॉक्टर साहब के कहने अनुसार जो उन्होंने बताया था, पर दादा की भावना, मैं कहता हूँ भावना के कारण कह लो या मातेश्वरी जी के अपने योग की शक्ति के कारण, जो डॉक्टर ने कहा था माता जी 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेंगी, मातेश्वरी जी 1.5 साल सेवा करती रहीं। और उस 1.5 साल के अंदर एक बहुत बड़ी सेवा जो उस समय मम्मा के द्वारा हुई थी, और उस समय विश्व किशोर दादा मम्मा के पास में थे, वह थी 1964 में जब पोप पॉल VI भारत में आने वाले थे। उस समय उनको मम्मा की तरफ से जो टेलीग्राम गई थी, वो टेलीग्राम मम्मा और विश्व किशोर दादा ने एक एक शब्द उसका फाइनल करके और फिर भिजवाया था। वो एक बहुत बड़ी सेवा थी। उस टेलीग्राम के फलस्वरूप एक बहुत अच्छा सेवा का उस समय मौका आया। अनेक ज्ञानवान, अनेक पादरी, अनेक यूँ कहें कि कार्डिनल्स, बिशप्स, उन सब की सेवा हुई थी उससे। विश्व किशोर दादा
बहुत मिलनसार दादा थे। उससे जो भी कोई मिलता उसको कभी भूल नहीं सकता था। भ्राता रमेश जी के साथ उन्होंने बहुत नज़दीक का संबंध रखा हुआ था। 1967 में विश्व किशोर दादा की तबीयत कुछ नाजुक सी बनती जा रही थी। उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी। उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं अपनी तबीयत के कारण बॉम्बे जाऊंगा, जो भी होगा पता नहीं क्या होगा। जैसे उनको आभास था कि शायद मैं वापस आऊं या ना आऊं। तो बॉम्बे जाने से पहले उसने उनके नाम पर जो यज्ञ की प्रॉपर्टीज़ या बैंक अकाउंट्स थे वो सब के सब दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी के नाम पर ट्रांसफ़र किए, ताकि वो बिल्कुल निरसंकल्प होकर अपनी सर्जरी करवा सके। और बॉम्बे रमेश भाई जी के साथ गए। अनिला बहन ने उनकी सर्जरी का फिक्स कराया। डॉक्टर भी नंबर 1 डॉक्टर थे बॉम्बे के उस समय, जो सर्जन थे। हरकिशन दास हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई। उन दिनों में मैं स्वयं बॉम्बे में ही रहता था। जब उनकी सर्जरी हुई तो मैं दिन रात उनके पास रहता था। और हमारी आदरणीय संतरी दादी भी वहाँ रहती थी। प्रकाशमणि दादी गामदेवी सेंटर पर उन दिनों रहती थी। सुबह शाम दादा से ज़रूर मिलने जाते थे। सर्जरी होने के बाद उनकी रिकवरी शुरू हुई, लेकिन उनको बहुत दर्द होता था। पेन किलर्स के इंजेक्शन देने पर भी वो दर्द कम नहीं होता था और रात को बहुत ज़्यादा दर्द होता था। देखिए, आत्मिक स्नेह क्या चीज़ है वो उस समय हमने देखी। जब समाचार बाबा को मिलता था माउंट आबू में कि आज दादा ने आराम ठीक से नहीं किया, उनको नींद नहीं आई रात को, तो बाबा फिर उस दिन की रात्रि स्वयं की नींद छोड़कर अपने योग तपस्या से दादा को सकाश देते थे। तब दादा को नींद आती थी। उसके नेक्स्ट डे बाबा खुद रेस्ट करते, फिर दादा को तकलीफ़ होती थी। इस तरह का खेल 3-4 दिन चलता रहा, बल्कि 1 हफ्ता चला, 1 वीक। एक दिन आराम करना, एक दिन सकाश देना बाबा ने, और दादा ने एक दिन नींद करनी, एक दिन नहीं होनी, और दर्द बढ़ता जाता था। इतने तक के दादी जी को बहुत प्यार से कहते थे कुमार। दादी कुमारका का नाम वो कुमार करके बुलाते थे, कुमार। वैसे बाबा कहता है मुख पर नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, बहुत दर्द हो रहा है, सहन से बाहर है। दादी जी उनको बहुत प्यार से कहती थी, नहीं दादा ठीक हो जाएंगे आप। लेकिन भावी यही थी जो उनको पहले से आभास आ चुका हुआ था। 7 दिन के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ और बॉम्बे में ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया हॉस्पिटल के अंदर। प्रकाशमणि दादी जी ने बाबा को फ़ोन किया, बाबा को बताया कि भाऊ विश्व किशोर अव्यक्त हो गए हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। तो बाबा उनकी बॉडी को मधुबन लेकर के आए। बाबा ने कहा बच्चे, आत्मा तो निकल गई, अब तो मिट्टी रह गई, उसको यहाँ लाके क्या करोगे। वहीं पर प्यार से उनको अंतिम संस्कार करके विदाई दे दो। और मुझे याद है दादा को अंतिम विदाई कैसे दी। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम शुरू हुआ था
वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके लौकिक बहुत सारे रिश्तेदार जो बॉम्बे में थे, दिल्ली में थे, बहुत लोग बॉम्बे में आए भी अंतिम विदाई देने के लिए। और अंतिम संस्कार होने के बाद उनके जो रिमेन्स वो एक अर्न में लेकर हम और दादा नारायण बाबा का बेटा, हम दोनों और रमेश भाई, हम लोग तीनों ही गेटवे ऑफ इंडिया पर गए। वहाँ पर एक बोट में बैठे और उस बोट को हम 1 किलोमीटर दूर ले गए समुंदर में। वहाँ पर 3 मिनट शिव बाबा की याद में बैठ कर के दादा की अस्थियाँ सागर में प्रवाहित कर दी। एक प्रकार से यूँ कहें कि जैसे दादा ने बेहद की सेवाओं के लिए यज्ञ में अपने जीवन को समर्पित किया, इसी भावना से बेहद के समुंदर में उनकी अस्थियां प्रवाहित कर दी गईं। उनके बाद जब भोग लगा तो बहुत बड़े बड़े लोग जो उनसे परिचित थे सब भोग पर आए गामदेवी सेंटर पर, जिनमें हमारे आदरणीय दादा झामन दास वाटूमल भी थे और भी लोग थे। इस तरह से दादा का अंतिम संस्कार और अंतिम विदाई हुई। जब कभी भी कोई कार्य करते हैं, दादा के सिखाए हुए वो यूँ कहें अच्छी अच्छी बातें हमें याद आती हैं, उनके स्टैंडर्ड हमें ख्याल में रहते हैं। बल्कि यज्ञ की सेवाओं में खास ट्रांसलाइट आदि बनवाने का कार्य भी उन्होंने ही करवाया था। तो ये कुछ बातें हैं जो आज भी उनकी याद हमें आती है। ऐसे दादा हमें फिर कल्प के बाद ही मिलेंगे, इतना हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उनकी यादें, उनके दिए हुए जो गुरु मंत्र कह लो या तो उनके सिखाए हुए जो भिन्न भिन्न कार्य हैं, वो हमेशा हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे। ओम शांति।